डॉक्टर अविक भट्टाचार्य दिलाएंगे राहत मरीजों को। धनबाद वासियों को आधुनिक एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उनके अपने शहर में उपलब्ध कराने की दिशा में धैया स्थित श्री राम वाटिका के इमेजिका डायग्नोस्टिक की ओर से महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसी पहल के तहत शनिवार को कोलकाता के प्रतिष्ठित CMRI के वरिष्ठ कंसल्टेंट एवं रेडियोलॉजी एंड इंटरवेंशन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अविक भट्टाचार्य ने इमेजिका डायग्नोस्टिक्स में मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श दिया। इस दौरान संस्थान के संचालक एवं शहर के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मिहिर कुमार झा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के क्षेत्र में उपलब्ध आधुनिक उपचार पद्धतियों, उनकी उपयोगिता तथा धनबाद एवं आसपास के मरीजों के लिए इसके महत्व की जानकारी दी गई। डॉक्टर अविक भट्टाचार्य अब प्रत्येक महीने के चौथे शनिवार को इमेजिका डायग्नोस्टिक में मरीजों के लिए उपलब्ध रहेंगे। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर अविक भट्टाचार्य ने बताया कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की आधुनिक शाखा है, जिसमें शरीर के अंदर की बीमारी का पता लगाने के साथ साथ कई मामलों में बिना बड़े ऑपरेशन के उपचार भी किया जा सकता है। आधुनिक इमेजिंग तकनीक की सहायता से बीमारी की सही जगह की पहचान कर बहुत छोटे छेद या चीरे के माध्यम से विशेष उपकरण शरीर के अंदर पहुंचाए जाते हैं और ज़रूरत के अनुसार उपचार किया जाता है। इससे कई मामलों में मरीज को बड़े ऑपरेशन, लंबे समय तक अस्पताल में रहने और उससे जुड़ी परेशानियों से बचने का विकल्प मिल सकता है। उन्होंने बताया कि जिन मरीजों को शरीर की नसों में रुकावट, पैरों की नसें फूलने यानी वेरिकोज वेन्स, नसों में रक्त का प्रवाह कम होने, लीवर या किडनी में गांठ अथवा ट्यूमर जैसी समस्याएं हैं, वे विशेषज्ञ परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं में गर्भाशय की गांठ यानी फाइब्रॉइड के कारण अत्यधिक रक्तस्राव जैसी समस्याओं के आधुनिक उपचार के संबंध में भी विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध होगी। जरूरत पड़ने पर शरीर के किसी हिस्से से जांच के लिए छोटा सा नमूना लेने, जिसे बायोप्सी या FNAC कहा जाता है, जैसी प्रक्रियाओं के बारे में भी मार्गदर्शन दिया जा सकता है। डॉक्टर भट्टाचार्य ने बताया कि कुछ मरीजों में लीवर या किडनी के ट्यूमर को विशेष तकनीक के माध्यम से नष्ट करने जैसी इंटरवेंशनल प्रक्रियाओं का विकल्प उपलब्ध होता है। वहीं शरीर की संकरी या बंद नसों को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी और स्टेंट लगाने जैसी प्रक्रियाएं भी की जाती है। हालांकि किसी भी उपचार का निर्णय मरीज की जांच रिपोर्ट, बीमारी की स्थिति और चिकित्सकीय आवश्यकता के आधार पर ही लिया जाता है। डॉक्टर मिहिर कुमार झा ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार नई तकनीकें विकसित हो रही हैं और अब कई ऐसी जटिल बीमारियों को उपचार के विकल्प उपलब्ध हैं, जिनके लिए पहले बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती थी। धनबाद में ऐसी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के बारे में लोगों को जानकारी देना और जरूरतमंद मरीजों को अनुभवी विशेषज्ञों की सलाह उपलब्ध कराना इमेजिका डायग्नोस्टिक्स की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के धैया स्थित इमेजिका हेल्थ सेंटर में बैठे हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर भट्टाचार्य कलकत्ता के CMC हॉस्पिटल से पधारे हैं और बात करेंगे हम इनसे। एक नई टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब है कि चिकित्सा विभाग में कहा जाए कि एक वरदान के रूप में, क्योंकि आमतौर पे बहुत से मरीज किसी भी चीर फाड़ या ऑपरेशन से बहुत भय उनको होता है और बहुत घबरा जाते हैं, जिससे परेशान होकर के इधर उधर भटकते हैं। वैसे में इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एक नई तकनीकी का इंट्रो मतलब कि यहाँ पे करा रहे हैं धनबाद जिला में। मतलब कि मरीजों को उपलब्ध हो पाएगी जो कई ऐसी बीमारियां हैं जो बिना चीर फाड़ और बिना किसी ऑपरेशन के बिल्कुल जांच के बाद अगर क्लियर हो जाता है तो उसका इलाज संभव हो पाएगा। डॉक्टर साहब, मुख्यतः वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें कि लोग घबरा जाते हैं ऑपरेशन के नाम से, और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से वो इलाज संभव है? जैसे देखिए, कुछ पेशेंट्स जिनका पैर में घाव होता है, बड़े बड़े घाव जो बहुत सालों से सूखता नहीं है, ठीक नहीं होता, वो कुछ भी ट्राई कर लेते हैं, मलहम लगाना, खाने का कैप्सूल टैबलेट खाना, लेकिन वो घाव सूख नहीं जाता, कभी भी नहीं सूखता है और बढ़ जाता है, धीरे धीरे से वो घाव बढ़ जाता है। ये जो इसको हम बोलते हैं वेनस अल्सर, इसका प्रॉब्लम स्किन का नहीं है, ये स्किन का मैटर नहीं है, ये स्किन के अंदर जो अंदरूनी जो नस होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, उसके कारण होता है। बहुत लोग डर जाते हैं कि अभी अगर हम नस का ऑपरेशन करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन और भी रुक जाएगा, पैर कमजोर हो जाएंगे, हम लगभग मर जाएगा, हम काम नहीं कर पाएंगे, तो ऑपरेशन नहीं करेंगे। ये एक जरा सा एक गलतफहमी है।
इसका जो इलाज है ये एक तो नीडल प्रिक से हो जाता है। एक तो नीडल प्रिक करने से और थोड़ा प्रॉपर इलाज करने से घाव पूरा का पूरा सूख जाता है और वापस भी नहीं आता। तो एक वेरिकोज वेन है और उसके साथ-साथ वेना साल्सा जिसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बिना काट-पीट के, बिना चीर-फाड़ के हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कॉमन जो बीमारी है, मान लीजिए जो बच्चेदानी में फाइब्रॉइड होता है, ये बहुत परेशान करते हैं महिलाओं को, ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, क्रैम्प्स आता है पेट में, कभी-कभार कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आता है। इनमें भी वो सोचते हैं कि पूरा-पूरा बच्चेदानी निकल जाएगा, उसका ओवरी भी निकल जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, फिर इसके बाद हड्डी का कैल्शियम घट जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, मूड स्विंग होता है, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। ये सारी चीज़ों के लिए वो लोग अवॉइड करते हैं, वो फाइब्रॉइड झेल लेते हैं। अभी एक पतला सुई लगती है, इधर रिस्ट में लगता है या ग्रॉइन में लगता है, एक वो सुई के अंदर में हम नस के अंदर घुस जाते हैं, वो सुई के ज़रिए और जैसे हार्ट का एंजियोप्लास्टी होता है, उसी तरह हम यूट्रस में पहुँच जाते हैं और जहाँ पे वो ट्यूमर्स है, फाइब्रॉइड बोलते हैं जिसको हम, उसको दवाई से एकदम छोटा कर देते हैं, वैनिश हो जाता है। तो फाइब्रॉइड भी वैनिश हो जाएगा लेकिन यूट्रस भी रहेगा, ओवरी भी रहेगा, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हार्मोनल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा भी बुजुर्ग पुरुष में जो प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, उसको भी हम छोटा करने के लिए सिमिलर प्रोसीजर करते हैं। घुटने का दर्द में भी ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पे घुटना बिना चेंज किए हम दर्द कम कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड में अगर नोड्यूल होता है, कभी-कभार उसको हम काट के पूरा थायराइड ग्लैंड को या आधा थायराइड ग्लैंड को निकाल देते हैं नोड्यूल को ठीक करने के लिए, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक पतला नीडल प्रिक करने से वो थायराइड का नोड्यूल ठीक हो जाता है, ब्रेस्ट का नोड्यूल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़, जैसे पैर में गैंग्रीन हो जाता है, पैर का उँगली काला हो जाता है, इसको हम ड्राई गैंग्रीन बोलते हैं, झड़ जाता है उँगली। क्यों होता है? एक डिजीज, एक बीमारी जिसका नाम है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। पैर में ब्लड जा ही नहीं रहा, डायबिटीज के कारण होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, स्मोकिंग के कारण ये प्रॉब्लम होता है। ये सब चीजों में, ये सब बीमारी में नस एकदम सिकुड़ जाता है, कभी कभार पूरा बंद हो जाता है, उसको हम बेलून लगा के खोल देते हैं, कभी कभार स्टेंट डाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। जैसे हार्ट में एंजियोप्लास्टी होता है, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, सिमिलरली हम पैर में एंजियोप्लास्टी करते हैं, कभी कभार किडनी में एंजियोप्लास्टी करते हैं और रास्ता खोल देते हैं, तो पैर का जो गैंग्रीन ठीक हो जाता है, हम लिम्फ को सैल्वेज कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात है। एंजियोग्राफी होती है सर हार्ट का, मतलब कि क्या करते हैं कि लोग एंजियोग्राफी के थ्रू पता लगाते हैं ब्लॉकेज कहाँ पे है और उसके बाद फिर स्टंट लगवाना पड़ता है पेशेंट को। तो ये जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है, इसमें मतलब इसकी क्या सुविधा है? हाँ, जैसे मैं आपको बताया कि कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट में स्टेंट डालते हैं, क्योंकि हार्ट में अगर कोई रास्ता नैरो हो जाता है तो चेस्ट पेन होता है, हम बोलते हैं हार्ट अटैक हुआ है, तो हम एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। सिमिलरली अगर पैर में भी कोई नस अगर सिकुड़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो पैर में भी क्रैम्प्स आता है, दर्द होता है, पैर का जो काफ मसल है वो खींच जाता है, हम थोड़ा देर चलने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम चल नहीं पाएंगे, रुकना पड़ेगा 1-2 मिनट रुकने के बाद, और रुकना धीरे-धीरे इतना आगे बढ़ जाता है कि हम जब बैठे रहते हैं पेशेंट, तब उस टाइम पे भी पैर में जलन आता है। इसको बोलते हैं लेग अटैक। जैसे हार्ट में होता है हार्ट अटैक, पैर में लेग अटैक, इसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज भी बोला जाता है। इसमें भी हम एंजियोप्लास्टी करके बेलून या स्टेंट लगा के रास्ता खोल देते हैं और पैर को सेव कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक और आपने बात कही थी गॉल ब्लैडर। आमतौर पे मतलब कि एक एवरेज देखा गया है कि बहुत से पेशेंट्स के गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह हो जाता है, वैसे भी उनका गॉल ब्लैडर काट के निकाल देना पड़ता है। तो ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट में इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, अभी भी गॉल ब्लैडर कुछ चीज सर्जिकल होता है, कुछ चीज मेडिकल होता है। जैसे हम सर्दी खांसी जुकाम से लेके मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, टीबी दवाई से ही ठीक कर देते हैं, वो मेडिकल कंडीशन है। लेकिन अगर हड्डी टूट जाता है, वो तो दवाई से नहीं ठीक होगा, वो हड्डी जोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी गॉल ब्लैडर का भी कोई स्टोन होता है तो उसको काट के निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्जिकल कंडीशन है। दवाई से गॉल ब्लैडर का स्टोन वैनिश नहीं होगा। लेकिन कभी कभार मरीज जब बहुत बीमार रहते हैं, आईसीयू में रहते हैं, वो इस कंडीशन में नहीं रहता है कि गॉल ब्लैडर को काट के निकाला जा सकता है, और पेशेंट वो गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शन के कारण सेप्सिस में चला जाता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाते हैं। तो हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको बोलते हैं परक्यूटेनियस कोलेसिस्टोस्टोमी। तो हम एक ट्यूब डाल के गॉल ब्लैडर के अंदर का जो मवाद है उसको हम खींच के निकाल देते हैं बाहर। तो पेशेंट का इन्फेक्शन चला जाता है, पेशेंट स्टेबल हो जाते हैं, आईसीयू से बाहर आ जाते हैं। तब उसके बाद इलेक्टिवली हम 6 हफ्ते बाद हो सकता है गॉल ब्लैडर को सर्जिकली निकालें। बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि भाई जिन मरीजों को चीर फाड़ काट कहने का मतलब है कि ऑपरेशन से अगर डर लगता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। चिकित्सा जगत में एक ऐसा पद्धति आ गया है जिसको भट्टाचार्य महोदय, डॉक्टर भट्टाचार्य जी लेकर के आ रहे हैं धनबाद के इमेजिका हेल्थ सेंटर में। तो आकर के अपना मतलब कि राय परामर्श यहाँ पे जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर बिना चीर फाड़ और बिना किसी बड़े ऑपरेशन के ही आपके एक नहीं बल्कि कई बीमारियों का समाधान होने वाला है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।